वेल डन ग्रीन शर्ट्स नई तारीख रकम कर दी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त। शाहीनों ने 345 रन का बड़ा हदफ 49वें ओवर में पूरा कर लिया। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की जिम्मेदाराना बैटिंग, शानदार सेंचुरियां बनाई। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान 176 रन की बड़ी शराकत कायम। मोहम्मद रिजवान ने 131 और अब्दुल्ला शफीक ने 113 रन बनाए। रिजवान की अब्दुल्ला शफीक के बाद सऊद शकील के साथ भी 95 रन की शराकत दारी। सऊद शकील 31 रन पर आउट हुए। इमामुल हक ने 12, बाबर ने 10 रन बनाए। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 344 रन बनाए थे। मोहम्मद रिजवान को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। शाहीनों की फतह के साथ ही हैदराबाद का ग्राउंड पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। सेंचुरियों से जवाब। श्रीलंका के कुशाल मेंडिस और सडेरा की सेंचुरियों के बाद पाकिस्तानी बैटर्स की शानदार बैटिंग। मोहम्मद रिजवान की 131 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। 3 छक्के 8 चौके मारे। अब्दुल्ला शफीक ने 3 छक्के 10 चौकों की मदद से 103 गेंदों पर 113 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम का कहना है अब्दुल्ला शफीक अच्छी फॉर्म में हैं। मोहम्मद रिजवान ने भी उम्दा बल्लेबाजी की। मिडल ऑर्डर ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। क्राउड ने भरपूर सपोर्ट किया। पाक श्रीलंका मैच में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। अब्दुल्ला शफीक वर्ल्ड कप डेब्यू पर सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले पाकिस्तानी बैटर बन गए। वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में 4 बैटर्स की सेंचुरियां। ग्रीन शर्ट्स की श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबलों में 8वीं कामयाबी। श्रीलंका वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा टोटल करने वाली टीम बन गई। पाकिस्तान ने 345 रन का टारगेट पूरा करके सबसे ज्यादा हदफ के ताकुब का नया रिकॉर्ड बना डाला। 2011 के वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ 328 रन का हदफ पूरा किया था। पाकिस्तान ने 1992 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ 263 रन का हदफ अबूर किया था। फील्डिंग और बॉलिंग की नाकामी पर बल्लेबाजों ने पर्दा डाल दिया। इमामुल हक के मैडिस के कैच छोड़ने पर श्रीलंका ने बड़ा टोटल बनाया। श्रीलंका के खिलाफ मैच में शाहीन बॉलिंग कराना ही भूल गए। श्रीलंकन बैटर्स खूब लाठी चार्ज करते रहे। हसन अली ने 71 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट किए। हारिस रऊफ 64 रन देकर सिर्फ 2 विकेटें ले सके। शाहीन शाह अफरीदी ने भी कोई कमाल नहीं दिखाया। 66 रन दिए, सिर्फ 1 शिकार किया। मोहम्मद नवाज को 62 रन पड़े, 1 विकेट ली। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा जस्टिस मुनीब अख्तर में नोक-झोंक। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर के सवाल पूछने पर चीफ जस्टिस ने टोक दिया। वकील से कहा कि आप हर सवाल का जवाब ना दें, अपनी तवज्जो दलाइल पर रखें। हर सवाल का जवाब देंगे तो समाअत मुकम्मल नहीं हो पाएगी। साथ ही जजिस से दरख्वास्त है कि सवालात रोक कर रखें। बेंच में हर कोई सवाल करना चाहता है, लेकिन वकील की कोई दलील तो पूरी होने दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मेरे हर सवाल में मुदाखलत की जाती है। मैं इस बेंच का हिस्सा हूं। सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का क्या फायदा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि वकील के दलाइल में बार बार मुदाखलत की जा रही है। अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख दीजिएगा। 4 समातों के बावजूद ये कारकर्दगी है कि एक केस खत्म नहीं हुआ, कई मुकदमात इल्तवा में हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सवाल पहले से जहन बनाने का नहीं, बल्कि इस बेंच का हिस्सा होने के नाते सवाल करने का हक है। सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत भी हुई तो अच्छी हुई। आप ये क्यों नहीं कहते कि चीफ जस्टिस साहिबान अपना काम नहीं करते। अब जब कानून बन गया तो हम कहते हैं हम किसी को जवाब दे नहीं। हम लोग अपना एहतसाब क्यों नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा हर इदारे को खुद एहतसाबी करना होगी। कई साल तक केस ना लगे तो सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं पूछ सकता। हर इदारा खुद एहतसाबी करे तो बाहर से किसी को मुदाखलत ना करनी पड़े। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए। एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत की गई। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में केसेस मुकर्रर करने में पिक एंड चूज करके मुदाखलत कर रही है। क्या पार्लियामान कह सकती है कि कमेटी में 3 नहीं 5 जजेस हों। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार है। केस की समाअत आज 11:30 बजे दोबारा होगी। नवाज शरीफ की वापसी से कबल कानूनी रुकावटें दूर करने की हिकमत अमली तैयार। हिफाजती जमानत 16 या 17 अक्टूबर को दायर की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। नवाज शरीफ की जानिब से कानूनी टीम को ग्रीन सिग्नल मिल गया। एवन फील्ड और अल अजीजिया केस में जमानतें दायर होंगी।
नवाज शरीफ को एवन फील्ड में 10 साल और अल अजीजिया केस में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। पार्टी का लाहौर भर में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे मंसूख करने का फैसला। जराये के मुताबिक शहर भर में जलसों की बजाय मीनारे पाकिस्तान जलसे को कामयाब कराने पर जोर लगाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन कल इंतखाबात करा ले, हम तैयार हैं। जनवरी में बर्फबारी होती है, सिर्फ ये बता दें कि इलेक्शन कराएंगे कैसे। हर पार्टी के लिए एक जैसा माहौल होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पीपल्स पार्टी अंदर कुछ और सियासत के लिए बाहर कुछ और बात करती है। वोट को जिनसे खतरा था वो खतरा अब खत्म हो चुका। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो से पीछे नहीं हटे। चेयरमैन पीटीआई अमेरिका का पुतला था और चूरन बेच रहा था जो पकड़ा गया। मजीद बोले उम्मते मुसलमान को फलस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। इस्लामी दुनिया को एक कुव्वत बनकर कुशीदगी को हल करना होगा। ओआईसी का इजलास बुलाना चाहिए। अफगान बाशिंदों के साथ रवैया हमारी रिवायत के बरअक्स है। इलेक्शन करीब है, दुश्मनों को बताना चाहता हूं कि हर इम्तिहान में पास होते हैं। मुझे इस धरती ने जन्म दिया, इसके लिए हमेशा कोशिशें करता रहूंगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का टिंडोल आयार में इज्तिमा से खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की खिदमत की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम की खिदमत करेगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी बलोचिस्तान का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, कोर कमांडर, वज़ीर आला बलोचिस्तान और दीगर हुकाम की शिरकत। कमेटी को बलोचिस्तान में स्मगलिंग, मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का सूबाई हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ ने कहा गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुआशी नुकसानात को रोका जा सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाका कोलाची में दहशतगर्द इकराम हलाक हो गया। इकराम पुलिस स्टेशन और चेक पोस्ट पर हमलों में मुलविस था। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में भी एक दहशतगर्द मारा गया। पंजाब में स्मोक की रोकथाम के लिए कोरोना की तर्ज पर कार्रवाई की तजवीज। आइंदा बुध को मुकम्मल शटर डाउन का इम्कान। मार्केटें, स्कूल, कॉलेज और फैक्ट्रियां बंद रहेंगी। सरकारी दफातर में बुध के रोज आधे मुलाजमीन काम करेंगे। हफ्ता और इतवार को कोरोना लॉकडाउन की तरह लाहौर में नाके लगाने की तजवीज। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 2000 रुपये जुर्माना होगा। कमिश्नर लाहौर ऑफिस के बयान में कहा गया कि आज तालीमी इदारे, मार्केटें और दफातर खुलेंगे। हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद पाबंदी का इत्तलाक अगले बुध से होगा। PCB के एहतजाज के बाद भारत को होश आ गया। पाकिस्तानी सहाफियों को वर्ल्ड कप के लिए वीज़ों के इजरा का ग्रीन सिग्नल मिल गया। भारतीय वीज़े के लिए भारतीय सिफारत खाने ने पाकिस्तानी सहाफियों से राबते शुरू कर दिए। फौरी पासपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने BCCI और ICC को एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था।